हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ बातें मैं अपना पर्सनल नॉलेज शेयर करूँगी। एक सीवियर ऑटिज्म होके भी मैंने अथर्वा के कैसे ठीक किया। एक सीवियर बच्चों को ठीक करना इतना आसान काम नहीं है। तो मैंने जो टेक्निक अपनाया था, मेरा जो पर्सनल नॉलेज है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अथर्वा को जब थेरेपी शुरू हुआ था तो अथर्वा को भी थेरेपिस्ट ने बोला था पार्क ले जाओ, लोगों से मिलाओ, ये करो वो करो, मार्केट ले जाओ, मॉल ले जाओ, मतलब घुमाओ बच्चे को बाहर, और घर पे फ्री टाइम मत छोड़ो, पूरा टाइम बच्चे को बिजी रखो। लेकिन मेरा जो पर्सनल नॉलेज वो मैं शेयर करूँगी, मैं किसका बात सुना या क्या किया, कैसे काम किया। तो मैं किसी की बात नहीं सुना, बस मैं थेरेपिस्ट का एक बात दिमाग में बैठा लिया था। उन्होंने बोला था बच्चे को फ्री टाइम नहीं छोड़ना, तो वो बात मैंने दिमाग में बैठा लिया। तो घर पे मैं अथर्वा को बिल्कुल भी फ्री टाइम नहीं छोड़ता था, और अथर्वा को मैं पार्क में लेके जाती थी। लेकिन वहाँ जाके एक सीवियर बच्चे का जो पेरेंट्स है उनको खुद ही पता लग जाता है पार्क लेके जाके हमारा कुछ फ़ायदा नहीं है। तो अथर्वा को जब मैं शुरू में पार्क लेके जाना शुरू कर दिया तो उसमें मैंने देखा अथर्वा को पार्क लेके जाके कोई फ़ायदा नहीं, ऊपर से ज़्यादा ही हाइपर होके, ज़्यादा एक्साइटेड होके मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा भागने लगा था। और क्या है, एक सीवियर जो बच्चा होता है ना, वो अगर पार्क ले जाओ, मॉल ले जाओ, शॉपिंग मॉल, दूसरे किसी के घर पे लोगों से मिलाओ, इन लोग मतलब इतना चिल्लाना, रोना, पटकना शुरू कर देता है, इतना इरिटेट हो जाता है, और कोई पर जाके कुछ नहीं कॉपी करता है। मतलब इतना परेशान करता है, खुद भी परेशान हो जाए और बच्चा भी परेशान हो जाए। अथर्वा इतना तंग करता था, मुझे इतना परेशानी लगता था। फिर मैंने सोचा जो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाए, मैं उसके बाद उसको पार्क लेके आऊँगी। क्योंकि जब उसको पार्क लेके जाता था, लोगों का लात खा के जहाँ पर मतलब भागना ही भागना, भागना ही भागना, उसको पीछे भाग भाग के मैं थक जाता था, लेकिन मेरा बच्चा नहीं थकता था। तो फिर क्या होता था, और उसको समझ तो था ही नहीं, बिल्कुल जीरो समझदारी था, और भाग के कहाँ से गिरे, कोई से किसको लात खाए, किसको धक्का खाए, ये कॉन्सेप्ट भी नहीं था। तो ऐसे करता था मेरा बच्चा, जहाँ झूला झूल रहा है, जहाँ बॉल खेल रहा है, भाग के जाके हुआ से जाके बॉल से पीट के, फिर बॉल का चोट लग के, बॉल का धक्का लगा के, फिर लोगों को पैर का लात खा के, झूला जो बच्चा झूला कर रहा है तो उन लोग तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है, बच्चा अथर्वा सामने से भाग रहा है, लात खा के एकदम दूर जाके गिर जाता था। स्लाइड में चढ़ने का कॉन्सेप्ट नहीं था। एक मतलब स्लाइड का जो स्टेयर था उसमें एक कदम भी ऊपर नहीं रख सकते थे, क्योंकि स्लाइड में चढ़ने के लिए दोनों हाथ का जो वो है ग्रोस मोटर स्किल, साइड में हैंडल को पकड़ के ऊपर चढ़ना, ये कॉन्सेप्ट अथर्वा को नहीं था, तो वो गिर जाता था एकदम से। तो उसको स्लाइड में चढ़ना भी पसंद नहीं था, उसको सिर्फ भागना पसंद था। इतना भागता था, इतना भागता था, स्लाइड के पास मैं लेके जाता था तो उसको वहाँ से उल्टा नीचे आना है, ऊपर नहीं चढ़ना, और पकड़ पकड़ के मैं उठाती थी। लेकिन इतना चिल्लाता था, इतना रोता था। फिर मैं सोचा ये मेरा पर्सनल नॉलेज है, मुझे कोई नहीं बताए। फिर मैंने सोचा इतना परेशान कर रहा है, खुद भी परेशान, मैं भी परेशान, तो कुछ दिन मैं उसको पार्क लेके नहीं आऊँ। तो मैंने घर पे ज़्यादा टाइम देना शुरू कर दिया। कुछ पेरेंट्स को ऐसे लगता है जे बच्चे को मतलब पार्क ले जाओ, स्कूल ज़्यादा टाइम छोड़ो, बच्चों के साथ खेलने दो, घुलने दो, तो हमारा बच्चा इम्प्रूवमेंट करेगा। लेकिन जो सीवियर बच्चा होता है, किसी के साथ भी मिलने, घुलने, खिलने दो, तो वो बच्चे को कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आता है, किसी को देख के कुछ नहीं सीखता है हमारा बच्चा। तो मैंने देखा जो सीवियर पेरेंट्स सीवियर बच्चे को रोज़ स्कूल भेजता है, उनका बच्चा अभी भी सीवियर की सीवियर रह गया। और मैं क्या करती थी, अथर्वा को 3 दिन स्कूल भेजती थी, और पार्क लेके जाना शुरू में मैं बिल्कुल बंद कर दिया था, क्योंकि पार्क जाके मुझे कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिला था, ऊपर से परेशानी ज़्यादा ही बढ़ रही थी। तो मैं घर पे उसको इतना काम कराया, दबा के इतना ज़्यादा टाइम दिया, हाइपर एक्टिविटी घर पे ही मैंने कराया। तो घर पे इतना ज़्यादा मैंने हाइपर एक्टिविटी कराया और सीटिंग एक्टिविटी कराया, दबा के पकड़ पकड़ के, रोता था, पटकता था, फिर भी मैं करती थी। फिर जाके थोड़ा बहुत 1 साल एक्टिविटी के बाद थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आया, थोड़ा सा आई कांटेक्ट आया, तब जाके मैंने हफ्ता में 1 दिन पार्क लेके जाती थी। तो यार 1 साल मैंने बिल्कुल अथर्वा को पार्क लेना बंद कर दिया था, क्योंकि पार्क लेके जाके मेरे बच्चों को कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आया था, ऊपर से परेशानी ज़्यादा होता था, और मैं भी थक जाती थी। फिर घर आके मेरे से काम करना मुश्किल हो जाता था, इतना बच्चों को पीछे भाग के फिर एनर्जी नहीं होता है जो मैं काम करूं। तो इसलिए मैं घर पे ज़्यादा फोकस किया, ज़्यादा टाइम एक्टिविटी कराया। थोड़ा इम्प्रूवमेंट के बाद 1 साल बाद मैं हफ्ता में 1 दिन पार्क लेके जाती थी। तो हफ्ता में मैं 1 दिन पार्क क्यों लेके जाती थी, ये मेरा पर्सनल नॉलेज है। मैंने जो आइडिया लगाया था, मैंने सोचा घर पर भी ज़्यादा दबा के पूरा हफ्ता
6 दिन काम करे और एक दिन 1 घंटा के लिए पार्क ले जाए, तो पार्क जाने का भी थोड़ा थोड़ा हैबिट हो जाए। 1 साल थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट के बाद मैंने ये शुरू किया। तो ऐसे ही जब घर पे मतलब 6 दिन दबा के काम कराया, एक दिन 1 घंटा के लिए पार्क लेके जाए, फिर धीरे धीरे पार्क जाने का जो एक बिहेवियर की प्रॉब्लम था, तो मैंने देखा इम्प्रूवमेंट के बाद जब अथर्वा को पार्क लेके जाना शुरू कर दिया 1 दिन के लिए, तो थोड़ा सा ना वो शांत हो गया था। 1 साल में एक्टिविटी करके ऑक्यूपेशन थेरेपी का, तो हुआ जाके उतना नहीं भागता था लेकिन उतना नहीं जो जितना मतलब हाथ से ज़्यादा जो मेरे काबू में नहीं आता था। ऐसे नहीं भागता था, कभी कभार ज़बरदस्ती स्लाइड में बैठा दो तो फिर मेरे साथ कर लेता था, शीशा में कर लेता था, झूला में 1-2 मिनट बैठ के फिर उतर जाता था। इस टाइप का थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ था। तो ये मैं चाहूँगी जो पेरेंट्स सीवियर बच्चा है जिसको पास, अगर वो चाहे तो मेरा ये तरीका वो फॉलो कर सकता है। अगर हम सोचे बच्चा घर पे भी बहुत परेशान करता था, फिर भी उसको आई कांटेक्ट बढ़ाने के लिए मैं ज़्यादा टाइम घर पे काम कराया, शांत करने के लिए ऑक्यूपेशन थेरेपी, हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा कराया। और कोई पेरेंट्स ऐसे सोचता है जे नहीं बाहर हुआ इधर उधर घुमाएंगे तो शायद हुआ से हमारा बच्चा कुछ सीख के आएगा, तो सीवियर बच्चा कुछ नहीं सीख के आता है। शायद माइल्ड मॉडरेट बच्चा थोड़ा बहुत कॉपी उपी करके आ सकता होगा, लेकिन सीवियर बच्चा कुछ नहीं सीख के आता है, ऊपर से लेने की देने पड़ जाता है। जो मेरे साथ हुआ था, मेरा बच्चा कुछ भी नहीं सीखा था। उसके बाद जब थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ तब लेके जाने से थोड़ा मुझे अच्छा रिजल्ट देखने लगा था। लेकिन जब थोड़ा इम्प्रूवमेंट के बाद भी मैं रोज़ उसको नहीं छोड़ती थी पार्क में, क्योंकि पार्क में रोज़ जाने से मेरे को काम करने का टाइम कम मिलता था। तो उसके बाद जब अथर्वा काम करके और 1 साल हो गया, 2 साल जब काम किया और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ, जब अथर्वा को 4.5 साल में स्कूल भेजा, तो मैंने सोचा उसको अगर रोज़ मैं स्कूल भेज दूँ 3-4 घंटा के लिए तो मेरे से तो दूर रहेगा। कोई बोला था जे पूरा टाइम के लिए स्कूल भेजो, दूसरे बच्चों से सीख के आएगा। तो मेरा ऐसे लगा जे मेरे बच्चा कुछ सीख के नहीं आएगा, ऊपर से उसको ज़्यादा फ्री टाइम मिलेगा। 2-3 घंटा स्कूल में रहेगा तो 2-3 घंटा फ्री टाइम मिलेगा, तो वो सेल्फ टॉक ज़्यादा करेगा और जितना मैंने मेहनत करके आगे बढ़ाया उतना पीछे चला जाएगा। इसलिए मैं यही वो लगाया, टेक्निक लगाया जे हफ्ता में मैं 3 दिन 2 घंटा के लिए भेजूँगी। तो 2 घंटा बच्चे को 3 दिन में क्या होता है, बच्चे को सोशल कम्युनिकेशन, दूसरे बच्चों के साथ मिलना गुलना भी हो गया, ऊपर से घर पे ज़्यादा एक्टिविटी करने का टाइम भी मिल गया। दोनों तरफ बैलेंस बराबर हो जाता है ऐसे। और रोज़ छोड़ने से बच्चा हमारा इतना परेशान करता है घर पे, अगर वो सोच के हम बाहर ज़्यादा टाइम स्कूल में छोड़ दे, जो 2-4 घंटा रह के आए, 4 घंटा 3 घंटा रह के आए, रोज़ स्कूल जाए, तो वहाँ से हमारा बच्चा खास कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। और एक बात मैंने समझ गया था जो हमारा बच्चे को इम्प्रूवमेंट हमें ही करना है, मेहनत हमें ही करना है। थेरेपिस्ट हमें रास्ता दिखाएगा और खुद को जो ठीक लगे, बच्चे के साथ पूरा दिन माँ रहता है, माँ को जो ठीक लगे बस वही टेक्निक करना चाहिए, क्योंकि माँ को भी बच्चों के साथ रहते रहते काम करते करते फिर एक आइडिया आ जाता है। जैसे मुझे आया था, मुझे लगा था अथर्वा को रोज़ स्कूल भेजने से प्रॉब्लम ज़्यादा आ सकता है, तो अथर्वा मतलब 3 दिन स्कूल जाता था 2 घंटा के लिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं छोड़ता था। क्योंकि अभी मेरे पास काफ़ी पेरेंट्स को पर्सनल कांटेक्ट में मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज आता है। काफ़ी पेरेंट्स ऐसे हैं जो पूरा टाइम के लिए बच्चों को स्कूल भेज देता है, लेकिन उन बच्चों खास मतलब एकदम परफेक्ट 9-10 साल में भी बच्चा परफेक्ट नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं यही बोलूँगी, मैंने पूरा टाइम अथर्वा को स्कूल नहीं भेजा। पिछले साल जब अथर्वा को 10 साल उम्र था, 4th क्लास में पढ़ता था, तब भी मैंने उसको रोज़ स्कूल नहीं भेजती थी, तब भी मैं उसको 3 दिन भेजता था। 3 दिन, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया था इसलिए 3 दिन भेजता था, लेकिन 6 घंटा के लिए, पूरा टाइम के लिए 6-6.5 घंटा के लिए मैं भेज देता था, तो 3 दिन भेजता था। लेकिन अभी अथर्वा 5th क्लास में है, अभी इस साल में कोई एप्लीकेशन मैंने नहीं दिया। अभी अथर्वा फुल टाइम और रोज़ स्कूल जा रहा है, तो वो भी मैं टीचर को बोल के रखा, अगर रोज़ स्कूल जाने से अथर्वा के अंदर कोई बिहेवियर की प्रॉब्लम आए या अथर्वा जितना इम्प्रूवमेंट किया उससे पीछे आ जाए, तो अथर्वा को फिर मैं 3 दिन स्कूल भेजूँगी। लेकिन अप्रैल महीना से अभी अगस्त महीना आ गया, अगस्त मतलब ओवर हो गया, अभी सितंबर महीना चल रहा है, तो अथर्वा रोज़ स्कूल जा रहा है। कभी कभार जैसे छुट्टी चट्टा हो जाता है, अभी जैसे 3 दिन छुट्टी है तो ऐसे छुट्टी मिल जाता है, लेकिन उसको मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दिया, रोज़ भेज रही हूँ। तो अभी अथर्वा में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, कोई प्रॉब्लम मैं फेस नहीं कर रही हूँ। तो ये भी मुझे जानना था जो अथर्वा को रोज़ स्कूल भेजने से क्या प्रॉब्लम अभी आ सकता है या 3 दिन भेजूँ, तो अभी रोज़ भेज रही हूँ।
अगर आगे जाके अथर्वा को रोज़ भेजने से कोई दिक्कत आएगा तो फिर मैं 3 दिन कर दूँगी। तो अभी ये मतलब अप्रैल से सितंबर महीना तक मैं रोज़ भेज रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं यही कहूँगी हर पेरेंट्स को, जिसको अगर मेरे टेक्निक अपनाना है, मेरे जैसे करना है, बच्चे को सीवियर बच्चे को इम्प्रूवमेंट करना है, तो सीवियर बच्चा इम्प्रूवमेंट होना बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसलिए आपको घर पे काम करना है, ज़्यादा टाइम बच्चे को आपसे अलग मत करो। कोई सोचता है पूरा हर हफ्ता हम थेरेपी सेंटर भेजेंगे तो शायद वहाँ से इम्प्रूवमेंट आएगा। नहीं, वहाँ से आएगा क्या, ना के बराबर थोड़ा बहुत। अगर परफेक्ट बच्चे को करना होता है तो थेरेपी सेंटर लेके जाओ, 2 घंटा के लेके जाओ, 2 दिन 3 दिन के लिए लेके जाओ, वहाँ से काम ले लो या यूट्यूब से आप काम देख लो और घर पे बिजी रखो, घर पे ज़्यादा टाइम कराओ, फिर बच्चा इम्प्रूवमेंट हो जाता है। 10 साल के बाद बच्चा बहुत अच्छा लेवल पे आ जाता है, जैसे अथर्वा आ गया, जो मैं को भी सपनों में भी नहीं सोचा था। अभी मुझे और भी अच्छा रिजल्ट अथर्वा दे रहा है। इसलिए मैं ये कहूँगी हर पेरेंट्स को, जिसका बच्चा सीवियर है वो बच्चों को अपने पास रखने की कोशिश करिए। थेरेपी सेंटर 2-3 दिन लेके जाइए, 2-3 घंटा के लिए नहीं, 2 घंटा के लिए लेके जाइए, 2-3 दिन लेके जाइए। अगर 3 घंटा भी हो 2-3 दिन जाइए, पूरा हफ्ता जाने की कोई ज़रूरत नहीं। पूरा हफ्ता आप घर पे दबा के काम कराइए, उसमें आपका बच्चे को ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आगे अगर मेरे बात किसी को मानना है तो मान सकते हो, अगर नहीं मानना है तो ना भी मानो। अपना अपना बच्चों के साथ अपना टेक्निक अपना सकते हो। अगर आपको लगे आपका बच्चा रोज़ थेरेपी सेंटर जाके इम्प्रूवमेंट कर रहा है तो आप जा सकते हो। जैसे मुझे लगा था मेरा बच्चा रोज़ थेरेपी सेंटर जाके कुछ ज़्यादा कुछ खास सीखेगा नहीं, स्कूल जाके भी ज़्यादा कुछ करेगा नहीं और भी ज़्यादा बिहेवियर का इशू आ जाएगा, मेरा बच्चा ज़्यादा फ्री टाइम मिलेगा तो स्कूल जाके उसको फ्री टाइम मिलेगा और वो पीछे चला जाएगा, पार्क जाके ज़्यादा हाइपर हो जाता था और कुछ समझ नहीं आता था, धक्का उक्का लात खा के आ जाता था और मैं थक जाती थी, फिर घर आके मैं काम नहीं करा पाती थी। अथर्वा इतना भागता था लेकिन घर आके वो नहीं थकता था, मैं थक जाती थी तो मैं काम नहीं करा पाता था। इसलिए मैं पार्क जाना भी कम कर दिया था और स्कूल में भी मैं 3 दिन छोड़ती थी, थेरेपी सेंटर भी मैं 3 दिन जाती थी 2-2 घंटा के लिए। और स्कूल और थेरेपी सेंटर जाने से पहले 1 साल मैं दबा के बहुत अच्छा से काम किया था, जिसमें अथर्वा की थोड़ा बहुत समझदारी, अटेंशन और आई कांटेक्ट आ गया था और सीटिंग भी थोड़ा बहुत आ गया था। लेकिन जब उसको 4.5 साल में स्कूल भेजा था, मतलब 1.5 साल मैं काम करने के बाद 4.5 साल में स्कूल भेजा, तो उस टाइम अथर्वा स्कूल जाके नहीं बैठता था, लेकिन मेरे साथ घर पे 2 घंटा बैठ के मेरे साथ पकड़ के मैं करा सकती थी एक्टिविटी। तो स्कूल में चीटिंग नहीं था। तो धीरे धीरे बच्चे को अभी 10 साल के बाद अथर्वा को स्कूल में चीटिंग आई। उसका पहले अथर्वा ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती थी, 10 मिनट बैठ गया फिर इधर उधर घूमने लगता था, तो ऐसे होता है। तो इसलिए बच्चे को ज़्यादा फ्री टाइम नहीं छोड़ना और बच्चे को घर पे अगर वेट जैकेट पहना के आप हाइपर एक्टिविटी कराएंगे, पूरा टाइम बिजी रखेंगे, तो बच्चे को ये प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो जाता है। 10 साल के बाद बच्चा स्कूल में जाके प्रॉपर सीटिंग कर लेता है, जो सीवियर बच्चा हो। तो इसलिए मैं अथर्वा को ऐसे मतलब हैंडल किया था। तो मेरा टेक्निक अगर कोई अपना सकते हो तो अपना सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे करके मैंने अथर्वा को एक सीवियर लेवल से इस लेवल पे लेके आया। अभी अथर्वा में खास कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जो कुछ भी है 2-4 वो भी मैं आगे नेक्स्ट एक वीडियो में मैं अपलोड करूँगी। तो आज यहाँ तक, नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्टिविटी के साथ फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।